वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो से हम एथिकल हैकिंग मॉड्यूल के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे विच इज़ क्रैकिंग पासवर्ड्स। हम देखेंगे कि हैकर्स पासवर्ड को किस तरह से क्रैक करते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं इसके पीछे, कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, एथिकल हैकिंग में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एथिकल हैकर्स को ये कॉन्सेप्ट क्यों सीखना चाहिए, कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, किस तरह से किस टूल को हम यूज़ कर सकते हैं, किस टूल का क्या पर्पज़ होता है, एक एक चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो और आगे आने वाली एक दो वीडियोस हमारी क्रैकिंग पासवर्ड से रिलेटेड रहने वाली हैं, क्योंकि क्रैकिंग पासवर्ड्स में ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्टली पासवर्ड को जाके क्रैक करते हो। ठीक है, इसके पीछे कुछ स्टेप्स होते हैं। अब जो फर्स्ट स्टेप है वो होता है बेसिकली कस्टम वर्ड लिस्ट बनाना, यानी कि पॉसिबल पासवर्ड कॉम्बिनेशन बनाना। तो इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट स्टेप की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा। हम बेसिकली कप टूल का यूज करेंगे, जो कि CUPP कप टूल का बेसिकली हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ताकि हम एक कस्टम वर्ड लिस्ट बना सकें, पासवर्ड कॉम्बिनेशन बना सकें, पॉसिबल पासवर्ड कॉम्बिनेशन बना सकें, और फिर आगे आने वाली वीडियोस में हम किस तरह से उन पॉसिबल पासवर्ड कॉम्बिनेशंस को किस तरह से ट्राई कर सकते हैं। पासवर्ड्स को क्रैक करने के लिए उनके लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं, वो किस तरह से करना है वो आगे आने वाली वीडियोस में कवर करने वाले। ठीक है, ये वीडियो कंप्लीट एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड है। ये वीडियो सिर्फ आपको सिखाया जा रहा है लीगल वे में, कोई इलीगल एक्टिविटी ना तो मैं करूंगा ना ही आपने परफॉर्म करनी है। कोई आपको टागे ले गया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड ये वीडियो रहने वाली है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने काली लिनक्स में, और यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, बेसिकली इसको लॉगिन कर लूंगा। लॉगिन करने के बाद हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि भैया ये कप है क्या। CUPP यानी कि कॉमन यूजर पासवर्ड्स प्रोफाइलर, ये एक पाइथन स्क्रिप्ट टूल है जो किसी भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन लेकर उसके पॉसिबल पासवर्ड्स की कस्टम वर्ड लिस्ट जनरेट करता है। यानी कि अगर आप इसको यूजर का नाम बता दो, बर्थडे बता दो, पेट नेम बता दो, हॉबीज वगैरह बता दो, कोई फेवरेट डिश बता दो, फेवरेट चीजें वगैरह बता दो, तो ये कप टूल का यूज करते हुए सब कॉम्बिनेशंस क्या करेगा, बना देगा। ठीक है, जो बेसिकली मोस्टली यूजर्स क्या करते हैं उसी तरीके के पासवर्ड्स रख रहे होते हैं। जैसे अगर मेरा नाम अली है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 1995 है, तो मे बी पॉसिबल कि मैंने अपना जो है वो पासवर्ड क्या रखा हुआ हो, अली 1995 रखा हुआ हो या 1995 अली रखा हुआ हो। इस तरीके के जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि वीक पासवर्ड्स होते हैं, हम उसकी क्या कर सकते हैं, कस्टम वर्ड लिस्ट बना सकते हैं। कस्टम वर्ड लिस्ट का मतलब पॉसिबल पासवर्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पॉसिबल पासवर्ड कॉम्बिनेशन हम किसका यूज करते हुए बनाते हैं, कप का यूज करते हुए बनाते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है कॉमन यूजर पासवर्ड्स प्रोफाइलर। ठीक है, हम इसका यूज करते हुए बेसिकली क्या करेंगे, वर्ड लिस्ट बनाएंगे, और फिर आगे आने वाली वीडियोस में हम कुछ और टूल्स का यूज करते हुए इसी वर्ड लिस्ट को बेसिकली क्या करेंगे, यूज करेंगे पासवर्ड्स को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कस्टम वर्ड लिस्ट बनाना, यानी कि पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे यहां पे टर्मिनल में। टर्मिनल में आने के बाद मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, बेसिकली इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। तो मैंने यहां पे इसको इतना जूम कर लिया है। ठीक है, सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने यहाँ पे लिखना है sudo apt install, और मैं यहाँ पे आके इंस्टॉल करूंगा गिट को। ठीक है, मैं यहाँ पे पासवर्ड दूंगा अपना, और पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, गिट इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, गिट इसलिए इंस्टॉल करा क्योंकि हम बेसिकली कप को रिपोजिटरी से क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा गिट क्लोन, और ठीक है क्लोन लिखा, और उसके बाद हमने इस रिपोजिटरी को लिखना है। ठीक है, एग्जैक्टली आपने यही चीज लिखनी है, github.com mebus और cup.git। ठीक है, आपने एग्जैक्टली यही रिपोजिटरी का नाम लिखना है, ये कंप्लीट रिपोजिटरी लिखनी है। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, ये रिपोजिटरी क्लोन होकर मेरे पास आ जाएगी, किस नाम से, कप के नाम से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आकर करता हूँ ls, और ls करने के बाद मैं आपको जाके दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे कि बेसिकली कप की रिपोजिटरी यानी कि डायरेक्टरी मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, अब मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो उसके लिए हम चेंज डायरेक्टरी यानी कि cd कमांड का यूज करेंगे, और मैं बोलूंगा कि भैया कप के अंदर आ जाओ। तो देखो ये कप के अंदर आ चुका है। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर पाइथन की इंस्टॉलेशन करूंगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा sudo apt install, और उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा पाइथन 3 को बेसिकली आपने क्या करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो पाइथन 3 यहां पे क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अब पाइथन 3 जब इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद मैं यहां पे आके लिखूंगा पाइथन, उसके बाद मैं यहां पे आके क्या लिखूंगा, पाइथन 3 पूरा लिखना है। ठीक है, पाइथन 3 लिखूंगा, उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा cup.py। ठीक है, हम यहां पे क्या लिखेंगे, cup.py लिखेंगे, ये -l वगैरह कुछ भी नहीं लिखेंगे। अभी सिर्फ क्या रखूंगा मैं, cup.py
वाई से इसको यहाँ पे रन करूंगा। ठीक है, तो अब आपको देखो ये यहाँ पे कुछ चीजें बताएगा, ये बोलेगा कि भाई आप -i का यूज करते हुए क्या कर सकते हो, इंटरेक्टिव क्वेश्चन फॉर यूजर पासवर्ड्स प्रोफाइलिंग, यानी कि इसका मतलब है कि ये आपसे यूजर प्रोफाइलिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, आप उन क्वेश्चन का आंसर करोगे और फिर ये क्या करेगा, एक वर्ड लिस्ट जनरेट कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या रन करना है, -i के साथ इसको रन करना है। अगर आप यहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग डिक्शनरी का यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको -w लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से मल्टीपल हमारे पास क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा पाइथन 3, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा cub.py कि आपने बेसिकली इसको रन करना है, लेकिन रन करना है इंटरेक्टिव वे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे -i लिखूंगा, जिससे क्या होगा, ये यूजर्स की कुछ इंफॉर्मेशन मुझसे मांगेगा। ठीक है, तो ये विक्टिम की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। मैंने बोला कि भाई जिस बंदे का मैं पासवर्ड क्रैक करना चाहता हूँ उसका नाम है अली। ठीक है, तो मैंने इसका फर्स्ट नेम यहाँ पे बता दिया। फिर उसके बाद ये सरनेम बोलेगा, मैं बोलूंगा सरनेम है इसका खान, तो मैंने यहाँ पे ये भी दे दिया। फिर उसके बाद ये निक नेम बोलेगा, मैं बोलूंगा इसका निक नेम है आलू। ठीक है ना, मैंने ये भी बता दिया। फिर उसके बाद ये बर्थ डेट बोलेगा, बर्थ डेट में देखो मिस्टेक नहीं करना, ये जो 2 लेटर्स आप लिखोगे वो किसके लिए होंगे, आपके डे के लिए होंगे, फिर उसके बाद मंथ के लिए और फिर आपके ईयर के लिए। ठीक है, तो अगर बेसिकली डेट आपकी है लेट सपोज 5, तो आप सिर्फ 5 नहीं लिखोगे बल्कि क्या लिखोगे, 05 लिखोगे, इसका मतलब है ये डेट हो गई। अब मंथ लेट सपोज अगर उसका मंथ है लेट सपोज जनवरी फरवरी मार्च है। ठीक है, तो मार्च 3rd मंथ होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 03, सिर्फ 3 नहीं लिखना है आपने। ठीक है, उसके बाद आपने ईयर बताना है, मैंने यहाँ पे ईयर लिख दिया 2002। ठीक है, ये मैंने इसकी डेट ऑफ बर्थ बता दी। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा। अब ये पार्टनर्स के नाम पूछ रहे हैं। अब भाई लेट सपोज भाई इसकी शादी हो चुकी है तो हम इसके पार्टनर का नाम बता देते हैं। लेट सपोज हमने यहाँ पे आगे लिख दिया कि भाई इसका नाम है सारा। ठीक है ना, उसके बाद इसका नाम, इसका अपडेट बेसिकली क्या होगा, निक नेम क्या होगा, सारी कर देते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद ये इसकी भी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो मैंने लेट सपोज इसको दे दिया 07 और उसके बाद दे दिया 04 और उसके बाद ईयर जो मैंने देना है वो दे दिया 2003 दे दिया। ठीक है, इस तरह से मैंने ये भी दे दिया। अब ये बच्चे का भी नाम पूछ रहा है, भाई बच्चा अगर नहीं हुआ तो फिर तो हम डायरेक्ट एंटर भी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन लेट सपोज भाई इसका बच्चा भी है तो हम यहाँ पे आके चाइल्ड नेम दे देते हैं। चाइल्ड नेम में क्या दूं, मैंने यहाँ पे आके अहमद दे दिया। ठीक है ना, उसके बाद ये इसका भी निक नेम पूछ रहा है, मैंने इसको बोल दिया, क्या बोल दिया, पप्पू बोल दिया। ठीक है ना, इसका नाम हमने पप्पू रख दिया। अभी इसकी भी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या बतानी है, मैं यहाँ पे आके 08 लिख दूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे मंथ बताना है, तो मंथ मैंने यहाँ पे 11 दे दिया और ईयर पहले का तो नहीं रख सकते, जाहिर सी बात है, तो हम यहाँ पे आके इसको रख देते हैं 2025 के, भाई अभी अभी आया है। ठीक है ना, उसके बाद हम यहाँ पे आके लिख लेते हैं पेट्स नेम। पेट्स नेम में लेट सपोज मैंने यहाँ पे आके टॉमी लिख दिया। जो इन्फॉर्मेशन नहीं हो आप डायरेक्टली एंटर प्रेस कर सकते हो। ठीक है, कंपनी नेम पूछ रहा है कि भाई ये बेसिकली काम कहाँ पे करता है, मैंने लिख दिया कि भाई अली काम करता है गूगल भाई में। ठीक है ना, उसके बाद ये बोल रहा है कि भाई कोई कीवर्ड्स वगैरह आप यहाँ पे ऐड करना चाहोगे, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख दो यस। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाई प्लीज एंटर द वर्ड्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे कीवर्ड्स बता सकते हो, जैसे आपको लगता है कि यार ये अली जो है ना बातों बातों में इस तरीके की बातें बहुत बोलता है, ये वाला वर्ड बहुत यूज करता है, या ये हीरो इसको बहुत पसंद है, तो वो चीजें आप दे सकते हो कॉमा सेपरेटेड के साथ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जैसे इसको बैटमैन बहुत पसंद है। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई इसको क्रिकेट बहुत पसंद है। ठीक है ना, इस तरीके के हम यहाँ पे वर्ड्स लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। अब ये बोल रहा है कि भाई क्या आप चाहते हो कि ये वर्ड्स के एंड में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को भी ट्राई करे, तो मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई स्पेशल कैरेक्टर्स को भी तुम ट्राई कर लेना। फिर ये बोल रहा है कि भाई क्या आप चाहते हो कि भाई ये वर्ड्स के साथ जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाएगा पासवर्ड के, उसमें ये कुछ रैंडम नंबर्स को भी यूज करना चाहे, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई बिल्कुल उसका भी तुम यूज करो ताकि भाई अच्छा सा आए। उसके बाद ये बोल रहा है लीट मोड। अब ये लीट मोड क्या होता है, लीट मोड का मतलब ये होता है कि जैसे अगर लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे आके मैं नोटपैड ओपन करता हूँ, तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैं बताता हूँ। लेट सपोज अगर मैंने लिखना है काली, तो मैं काली कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा K4 और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा एक्सक्लेमेशन मार्क और मैंने यहाँ पे लिख दिया I। ठीक है, इस तरह से भी काली लिख सकते हैं या इस तरह से भी काली लिख सकते हैं, इसको भी आप काली पढ़ोगे। ठीक है, तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ना उनको ट्राई करना चाहते हो आप, उसको बेसिकली लीट मोड बोलते हैं। तो मैं बोलूंगा हाँ भाई उसको भी जरा ट्राई कर लो। ठीक है, अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि भाई मैंने ali.txt के नाम से एक वर्ड लिस्ट बना दी है जिसके अंदर इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इसने आपको बनाकर दे दिए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, नो कर दूंगा और उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली ali.txt को रीड करूंगा। ठीक है, तो रीड करने के लिए सिंपल हम किसका यूज कर सकते हैं, कैट कमांड का यूज करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा कैट ali.txt, मैंने यहाँ पे ये लिखा, एंटर प्रेस करूंगा। देखो इसने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ पे बता दिए हैं, देख
देख रहे हो, ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसने आपको यहाँ पे जनरेट करके दे दिए हैं, जिसमें आपको स्पेशल कैरेक्टर्स भी मिल रहे हैं, जिसमें आपको नंबर्स भी मिल रहे हैं, एक एक चीज देखो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है ना, अगर मैं इसको यहाँ पे आपको इस तरह से करके दिखाऊं, कर्सर से ले जाके दिखाऊं, देखो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसने आपको बना के दे दिया, और जो जो कीवर्ड्स आपने बताए, जो जो इंफॉर्मेशन आपने बताई, एक एक चीज के पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसने आपको यहाँ पे बना के दे दिए हैं। ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कब टूल का यूज करते हुए पॉसिबल पासवर्ड कॉम्बिनेशंस को जनरेट कर सकते हैं। ये होता है बेसिकली कस्टम वर्ड लिस्ट। अब इस वर्ड लिस्ट को बेसिकली हम क्या करते हैं, कुछ टूल्स के साथ यूज करते हैं पासवर्ड्स को क्रैक करने के लिए। अब हमने वर्ड लिस्ट बना लिया, अब हमें पता है कि भाई अली का पासवर्ड मोस्ट प्रोबेबली इनमें से कुछ हो सकता है। अब इसको एक एक करके तो मैं कॉपी पेस्ट करके ट्राई नहीं करूंगा, तो ऑब्वियसली उसके लिए भी हमारे पास क्या होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट रन करते हैं इन पासवर्ड्स का यूज करते हुए और पासवर्ड्स को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम कब टूल का यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, एक कस्टम वर्ड लिस्ट जनरेट कर सकते हैं जो कि पासवर्ड क्रैकिंग के लिए यूज होती है। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी का रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूंगा। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको करके दिखाता हूं। लेट सपोज अगर मैं यहां पर आता हूं, यहां पे आके मैं टच की कमांड का यूज करूंगा और मैं यहां पे कोई भी एक फाइल बनाना चाहता हूं। ठीक है, लेट सपोज मैं यहां पे आके बना लेता हूं me.txt के नाम से। ठीक है, मैंने me.txt के नाम से एक फाइल बनाई। अब इस फाइल को अगर मुझे किसी टेक्स्ट एडिटर में ओपन करना है तो हमारे पास नैनो होता है, मैं यहां पे लिखूंगा नैनो me.txt। मैंने इस फाइल को यहां पे ओपन कर लिया। अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, पर्सन की जो भी इंफॉर्मेशन लिखना चाहूं, जो भी कीवर्ड्स लिखना चाहूं, वो सब कुछ मैं यहां पे लिख सकता हूं। जैसे मैंने नाम बता दिया कि भाई अली नाम है। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे बता दिया कि भैया इसको क्रिकेट पसंद है, इसको विराट कोहली पसंद है। ठीक है ना, इसको जो है वो रोहित शर्मा पसंद है। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। और इसके साथ साथ इसको जो है वो बैट पसंद है। ठीक है, इसके साथ साथ इसको बॉल पसंद है। ठीक है, इस तरह से मैंने देखो इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिख दी। ठीक है, इसका जो फेवरेट एयर है वो बेसिकली एयर है 2017 इसका फेवरेट एयर है। ठीक है, इस तरह से मैंने मल्टीपल इंफॉर्मेशन लिखी। कंट्रोल ओ प्रेस करूंगा, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, ये फाइल सेव हो गई और कंट्रोल एक्स से एग्जिट हो जाऊंगा। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब मैं यहां पर आकर लिखूंगा पाइथन। ठीक है, और पाइथन 3 लिखूंगा। ठीक है, पाइथन 3 लिखूंगा। उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा कब डॉट py और मैं यहां पे -w लिखूंगा कि अब मेरे पास वर्ड लिस्ट मैंने खुद बना दी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मुझे फाइल का नाम बताना है कि भाई फाइल का नाम क्या था, me.txt। तो मैं यहां पे लिख दूंगा me.txt। अब मैं इसको यहां पे जनरेट करूंगा तो देखो ये बोल रहा है कि भाई क्या आप चाहते हो कि भाई मैं सारे वर्ड्स को मिक्स करके भी कुछ कॉम्बिनेशन बनाऊं। मैं बोलूंगा हाँ भाई ऐसे भी बना लो। क्या ये आप चाहोगे कि भाई स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज करूं, हाँ भाई बना लो। क्या आप चाहोगे कि रैंडम नंबर्स का यूज करूं, हाँ भाई बना लो। इसके साथ साथ लीट मोड, हाँ भाई लीट मोड का भी यूज कर लो। ठीक है, यहाँ पे आके हम इसको नो करेंगे। अब इसने बोला कि भाई इस नाम से मैंने क्या कर दिया, एक फाइल बना ली है। रीड करना है फाइल को, मैंने यहाँ लिखूंगा cat me.txt.cup.txt। ठीक है, इस नाम से हमारी फाइल बन चुकी है। एंटर करूंगा तो देखो इसने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ पे बना के दे दिए। सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखो आपके यहाँ पे बन चुके हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम कब टूल का यूज करते हुए पॉसिबल पासवर्ड कॉम्बिनेशंस की वर्ड लिस्ट एक जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में हम क्रैकिंग पासवर्ड से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट टूल्स को भी डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ फर्स्ट स्टेप किया है। वो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कस्टम वर्ड लिस्ट जनरेट करना। वो वर्ड लिस्ट जनरेट कर ली, अब इस वर्ड लिस्ट को किस तरह से यूज करना है पासवर्ड क्रैकिंग में, उसके लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं और उस पर हम डिफरेंट वीडियोस में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।